मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, शजरा तैयबा के उन्वान से मुसलसल आपके सामने गुफ्तगू जारी व सारी है। परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है कि कलमे तैयबा की मिसाल शजरे तैयबा सी है, जिसकी जड़ें मजबूत हैं और जिसकी शाखें आसमानों में फैली हुई हैं। और सरकार ख़त्मी मरतबत ने फरमाया था कि अना अस्लुहा, मैं इस शजरे तैयबा की अस्ल हूँ, व अलीयुन फ़रउहा, अली इसका तना है, वल अइम्मतु अग़सानुहा, और अइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम इसकी शाखें हैं। और हमारे शिया इस दरख्त के पत्ते हैं। लिहाजा ये शजरे तैयबा है कि जिसका ज़िक्र कुरान में हुआ है, और इसकी तफसीर रसूल ने बयान कर दी कि आखिर ये शजरे तैयबा हैं कौन। लिहाजा मैंने आपके सामने रसूल की अज़मत को बयान किया, मैंने आपके सामने सैयदा की अज़मत को बयान किया, मैंने आपके सामने मौलाए कायनात की फ़जीलत को बयान किया। आज मेरा दिल चाहता है, क्योंकि आज 9 मुहर्रम भी है, लिहाजा मेरा दिल चाहता है कि फ़ज़ाइल को कम करके ज़्यादा से ज़्यादा मसाइब पढ़ा जा सके, ताकि आप लोग ज़हरा को उसके लाल का पुरसा देख सकें। लिहाजा मैं ज़्यादा तफसीली फ़ज़ाइल नहीं पढ़ूँगा, बस मुक़द्दमतन इशारा करते हुए मसाइब की जानिब चला जाऊँगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, करबला से पहले नमाज़ा नाना के साथ था, लेकिन करबला के बाद नाना नवासे के साथ हो गया। ये तारीख़ है और यह हकीकत है कि करबला से पहले जो रसूल ने इस्लाम को फैलाया था, जो मशक्क़तें रसूल ने इस्लाम को फैलाने की उठाई थी, जब उस इस्लाम को हुसैन ने नोके नेज़ा पर बुलंद होकर के बचा लिया है, तो रसूल के हदीस की दूसरी तफसीर सामने आ गई कि मैं हुसैन से हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं बस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वो जो अशआर हैं कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दश्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। ये जो शेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा था कि दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, हुसैन दीन है। आखिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने दीन को रसूल से क्यों नहीं तशबीह दी? दीन को हुसैन से क्यों तशबीह दी? दीन को मौलाए कायनात से क्यों तशबीह नहीं दी? दीन को हुसैन इब्न अली से क्यों तशबीह दी? अज़ीज़ान मोहतरम, हम और आप जब दुआ करते हैं तो हमारा तर्ज़ अमल ये है, तर्ज़ गुफ्तगू ये है कि बच्चों से अलग तरीके से गुफ्तगू करते हैं, बुज़ुर्गों से अलग तरीके से गुफ्तगू करते हैं, जवानों के साथ अलग गुफ्तगू करते हैं। हर एक से गुफ्तगू करने का लहजा इंसान का अलग अलग होता है। और अल्लाह कुरान में कह रहा है कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआओं का कबूल करने वाला हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, जब हम आपसी ज़िंदगी में गुफ्तगू करते हैं तो मराइल का ख्याल रखते हैं कि बच्चा है तो उससे उस लहजे में बात किया जाए, जवान है तो उससे उस लहजे में बात किया जाए, बुजुर्ग है तो उससे उस लहजे में बात किया जाए। अब हमको गुफ्तगू करनी है अल्लाह से, तवज्जो रखिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, हमको गुफ्तगू रखनी है
अल्लाह से हमको बातें करनी है, अल्लाह से परवरदिगार, ये कोई आम शख्सियतों से बात करनी होती है तो तहजीब सिखाई जाती है, तर्ज गुफ्तगू सिखाया जाता है। आखिर तुझसे गुफ्तगू करना है, हम तुझसे गुफ्तगू किस तरीके से करें, तू ही हमको बता दे। तो आज अपना अल्लाह कहे कि हमने हर कौम के लिए खादी भेजा है, हर कौम के लिए एक रहनुमा भेजा है, वो तुमको बताएगा कि दुआ कैसे करनी है, दुआ कैसे मांगनी है, दुआ किससे मांगनी है। ये सवाल है कि नहीं कि आखिर दुआ किससे मांगे, दुआ कैसे मांगे, दुआ क्या मांगे। बस यही वाजे करके और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के इन अशार को वाजे करके मैं अपने मसाइब पे आ जाऊंगा। परवरदिगार कौन बताए हमें, हम गैर मासूम से कोई चीज लेने के आदी नहीं है। दीन मासूम दे तो ले ले, शरीयत मासूमीन दे तो ले ले, नमाज मासूमीन दे तो ले ले, हज मासूमीन दे तो ले ले। भाई मासूम के अलावा तो हम किसी से लेते नहीं। तो हम मासूमीन बताएंगे कि हमें दुआ किससे करनी है, दुआ क्या करनी है, दुआ कैसे करनी है। एक सलावत पढ़ दे पर मोहम्मद व आले। तारीख में पहली दुआ जनाब आदम की, क्या अल्लाह ने जनाब आदम को दो बेटे अता किए, हाबिल और काबिल। और जब विरासत की बात आई कि नबूवत कहाँ जाएगी, हाबिल में जाएगी या काबिल में जाएगी, तो अल्लाह ने कहा इन दोनों का इम्तिहान लूंगा, जो इम्तिहान में कामयाब हो गया विरासत उसके पास जाएगी। अब दोनों भाइयों ने अल्लाह की बारगाह में अपनी नजर को पेश किया। हाबिल ने अपनी नजर पेश की, काबिल ने अपनी नजर पेश की। अल्लाह ने हाबिल की दुआ और हाबिल की नजर को कबूल कर लिया, काबिल की दुआ को रद्द कर दिया। अच्छा वजह क्या थी? जनाबे हाबिल ने अपने गंदुम में से सबसे बेहतरीन गंदुम का इंतखाब किया अल्लाह की बारगाह में देने के लिए, और काबिल ने लंगड़ा लूला और कमजोर दुम्बा अल्लाह की राह में कबूल किया, पेश किया। अल्लाह ने हाबिल का खुलूस देखते हुए उसे कबूल कर लिया, काबिल को रद्द कर दिया। यहां पर हमारे और आपके लिए नसीहत भी है। हम और आप जब किसी की नुसरत करना चाहते हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं, तो देखते हमारे घर में बचा है कि नहीं, हमसे इस्तेफादा हो चुका है कि नहीं, हमसे बच गया हो तो दूसरों को दे दें। अल्लाह उस चीज को पसंद करता है कि जिसे तुम पसंद करते हो। इसीलिए मासूमी ने फरमाया वो चीज जो तुमको पसंद हो वो दूसरों को दो, जो चीज तुमको पसंद नहीं है वो दूसरों को ना दो। हमारे यहां मेयार उल्टा है, जो हमको पसंद नहीं हम दूसरों को देते हैं। तो अल्लाह ने हाबिल की दुआ कबूल कर ली। जब काबिल की दुआ रद्द हो गई तो हजरत शैतान आए जनाब काबिल के पास, काबिल तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हारी कुर्बानी को रद्द कर दिया, कबूल नहीं की। अब जब नस्लें आगे बढ़ेगी तो हाबिल के बेटे तुम्हारे बेटों को ताना देंगे कि तुम्हारे बाप की नजर कबूल नहीं हुई थी। अब इतना वरगलाया शैतान ने काबिल को कि काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। अब जब कत्ल कर दिया तो अब बैठा है कि करूं तो क्या करूं, दफन करने का तरीका नहीं मालूम। अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल की कि जब काबिल बैठा हुआ सोच रहा था तो फबअसल्लाहु गुराबन, अल्लाह ने दो कौवे को भेजा। दोनों कौवे जमीन पर आए, दोनों आपस में झगड़े, एक ने दूसरे को कत्ल किया। जिसने कत्ल किया था मकतूल को लेकर के एक मकाम पर गड्ढा खोदता है, उसमें घसीट कर ला करके दफन करके उस पर मिट्टी डाल देता है। इस मंजर को काबिल देख रहा था। जब देखता रहा तो एक मर्दा बारगाह हजरत में हाथों को उठा लिया, परवरदिगार मुझ पर लानत हो, मैं तो इस कौवे के बराबर भी नहीं। तवज्जो चाहता है मोहतरम, परवरदिगार मुझ पर लानत हो, मैं तो इस कौवे के बराबर भी नहीं। अब जुमला आपके हवाले कर रहा हूं,
कभी कभी बशरियत फजाइले इस्मत में इतना पस्त हो जाती है कि जानवर आकर के रहनुमाई करते हैं। लिहाजा काबिल ने जनाब हाबिल को दफन कर दिया। अब जनाब आदम ने बारगाह हदियत में दुआ की, परवरदिगार जो मेरे बाद तेरे दीन का वारिस था, जो मेरे बाद तेरे परचम को बुलंद करने वाला था, जो मेरे बाद तेरे दीन को आगे बढ़ाने वाला था, वो इस दुनिया में नहीं रहा। परवरदिगार कोई ऐसा बेटा दे दे जो तेरे दीन के काम आए, तेरे परचम को आगे बढ़ा सके, तेरे दीन को दुनिया तक पहुंचा सके। तो आदम ने पहली दुआ ये करके बताया कि जब भी दुआ करो दीन मद्देनजर रहे, जब भी दुआ करो दीन मद्देनजर रहे, दीन को देखते हुए दुआ करो। अच्छा, ये जो आदम ने बताया दुआ क्या करो, दुआ किससे करो? अल्लाह से करो। दुआ कैसे करो? अब ये बात हो जाए, अल्लाह ने जब जनाब आदम और हव्वा को जमीन पर उतारा तो दोनों को अलग अलग सरजमीन पर उतारा, और फिराक हव्वा में जनाब आदम ने बहुत गिरिया किया। जब गिरिया करते रहे तो एक मर्तबा जिब्राइल जनाब आदम के पास आते हैं और आके कहते हैं, आदम तुम उन वसीलों के जरिए दुआ क्यों नहीं करते जो अल्लाह को बड़े पसंद है? उन वसीलों के जरिए से क्यों दुआ नहीं करते कि जो अल्लाह को बहुत पसंद है? उन अस्मा के जरिए दुआ क्यों नहीं करते जो अल्लाह को बड़े पसंद हैं, जिनके जरिए से तुम्हें नबूवत मिली है? अब आदम को उन अस्मा का नाम याद आया, हाथों को उठा दिया, परवरदिगार तुझे मोहम्मद का वास्ता तू महमूद है, तुझे अली का वास्ता तू आला है, तुझे फातिमा का वास्ता तू फातिरुस समावात है, तुझे हसन का वास्ता तू मुहसिन है, तुझे हुसैन का वास्ता तू कदीमुल एहसान है। अब जैसे ही आदम ने दुआ की, अल्लाह ने आदम को हव्वा से मिला दिया, तो बात वाज़ेह हो गई। दुआ किससे करे? अल्लाह से। दुआ कैसे करे? पंजतन के वसीले से दुआ करें। दुआ क्या करें? दीन मद्देनजर हो। तो पहली दुआ आदम की। आगे तारीख में आगे बढ़ते हैं। एक दुआ जनाब मूसा की। अल्लाह ने कहा जाओ फिरौन बागी हो चुका है, उस पर लगाम लगाओ। तो आदम ने जनाब मूसा ने दुआ की, परवरदिगार रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली हारून अख़ी। परवरदिगार मेरे सीने को कुशादा कर दे, मेरी जबान की लुकनत को खत्म कर दे, मेरी जबान की गिरहों को खोल दे, मेरे काम को आसान कर दे, मेरे भाई हारून को मेरा वजीर बना दे। मूसा दुआ कर रहे हैं दीन की नुसरत के लिए एक वजीर को, ऐसा वजीर कि जो उनके खानदान से हो, उनका भाई हो। परवरदिगार मुझे एक वजीर दे दे, एक नासिर दे दे। किस लिए? दीन के लिए, क्योंकि तेरे दीन का पैगाम पहुंचाने फिरौन के दरबार में जाना है। तो दो दुआ तारीख में आई। पहली दुआ जनाब आदम की, परवरदिगार बेटा दे दे। किस लिए? तेरे परचम को आगे बढ़ाने के लिए, तेरे दीन को आगे बढ़ाने के लिए, तेरी शरीयत को आगे बढ़ाने के लिए। मूसा ने दुआ की, परवरदिगार वजीर दे दे। किस लिए? तेरे दीन को फैलाने के लिए, तेरे दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए, तेरे परचम को आगे बुलंद करने के लिए। अब जब तारीख में ये दुआ, दो दुआ, तो एक दुआ और सुन लीजिए। एक दुआ है हमारे और आपके आखिरी नबी सरकार खत्मी मर्तबत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। परवरदिगार रब्बे अदखिलनी मुदखिला सिद्कीन व अखरिजनी मुखरिजा सिद्कीन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। परवरदिगार सच्चाई के साथ मदीने पहुंचा दे, सच्चाई के साथ मक्के से निकाल दे। और उसके बाद क्या कह रहे? परवरदिगार मेरे लिए एक वजीर दे दे अपनी जानिब से। तवज्जो रखिएगा जाने मोहतरम, मुझे एक वजीर दे दे अपनी जानिब से। किस लिए? ताकि वो मेरा मददगार हो सके, मेरा नासिर हो सके, ताकि मैं उसके जरिए तेरे दीन को पहुंचा सकूं, ताकि उसके जरिए मैं तेरे दीन को पहुंचा सकूं दुनिया तक। तो तारीख में तीन दुआ, आदम की दुआ, मूसा की दुआ
और जनाबे खत्मी मर्तबत की दुआ, आदम की दुआ का मकसद दीन, शरीयत, इस्लाम। मूसा की दुआ का मकसद दीन, शरीयत, इस्लाम। मोहम्मद अरबी की दुआ का मकसद दीन, शरीयत, परचम। अब तारीख में मुझे एक और दुआ मिलती है, जिस दुआ और जो शख्सियत दुआ कर रही है वो शख्सियत तमाम अंबिया से अफजल है। वो शख्सियत क्या है? नफ्से रसूल, गालिब कुल्ले गालिब, हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बस आखिरी बात, मौलाए कायनात की दुआ एक तारीख में मिलती है। ये शब के सन्नाटे में मस्जिद में बैठे हुए हैं, हाथों को बारगाह हजरत में उठाए हुए, परवरदिगार मुझे एक बेटा दे दे जो करबला में थे मेरे हुसैन के काम आए। तवज्जो रखिएगा इज़ान मोहतरम, मौलाए कायनात दुआ क्या कर रहे? परवरदिगार एक ऐसा बेटा दे दे जो करबला में मेरे हुसैन के काम आए। भाई आदम ने दुआ की दीन के खातिर, मूसा ने दुआ की दीन के खातिर, मोहम्मद ने दुआ की दीन के खातिर, तो अली को भी दुआ करना चाहिए था, मालिक एक बेटा दे दे जो दीन के काम आ जाए। लेकिन अली बारगाह हजरत में हाथों को बुलंद करके उठा के क्या कह रहे हैं? परवरदिगार एक बेटा दे दे जो मेरे हुसैन के काम आए। तो पता ये चला 3 शाबान सन 4 हिजरी से पहले जिस चीज का नाम दीन था, 3 शाबान सन 4 हिजरी के बाद उसी दीन का नाम हुसैन पड़ गया। तीन शाबान से पहले जिस चीज का नाम इस्लाम था, जिस चीज का नाम दीन था, 3 शाबान के बाद उस इस्लाम का नाम हुसैन पड़ गया। और इसीलिए रसूल ने फरमाया था, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, हुसैन मुहाफ़िज़ शरीयत है, हुसैन मुहाफ़िज़ दीन है। क्योंकि मैंने कहा था आपसे, आज 9 मुहर्रम है, मैं फ़ज़ाइल ज़्यादा नहीं पढ़ूँगा, जितना हो सके आज हुसैन पर मातम कर लीजिए, जितना हो सके आज हुसैन पर गिरिया कर लीजिए। ये ना पता अगले साल हमें ज़िंदगी मिले ना मिले, नहीं पता अगले साल हम हुसैन पर गिरिया करने के लिए मौजूद रहे ना रहे। लिहाजा बस आखिरी जुमला, हुसैन मुहाफ़िज़ शरीयत का नाम है, हुसैन मुहाफ़िज़ दीन का नाम है। यही वजह है कि जब हुसैन मदीने से निकले थे तो नाना की कब्र पे आके कहा था, नाना हुसैन वादे तिफली निभाने जा रहा है, नाना हुसैन दीन को बचाने जा रहा है नाना। और हुसैन ने करबला के मैदान में दीन से कहा, है दीन, ऐ मेरे नाना के दीन तू घबराना नहीं, ऐ मेरे नाना के दीन तू परेशान मत होना। अगर तेरे बाजू कमज़ोर होंगे तो मैं अब्बास का बाजू तुझे दे दूंगा। ऐ मेरे नाना के दीन तू घबराना नहीं, अगर तेरा कलेजा कमज़ोर पड़ गया है तो मैं अपने कड़ियल जवान अकबर का कलेजा तुझे दे दूंगा। हार बाबे आज़ाद तवज्जो, अगर तेरा सीना कमज़ोर हो गया है तो मैं कड़ियल जवान का सीना तेरे हवाले कर दूंगा। ऐ मेरे नाना के दीन तू घबराना नहीं, अगर तेरा गर्दन कमज़ोर हो गया है तो मैं चश्मा असगर का गला तुझे हदिया कर दूंगा। ऐ मेरे नाना के दीन तू घबराना नहीं, अगर तेरा पर्दा कमज़ोर हो गया है तो मैं ज़ैनब उम्मे कुलसूम की रज़ाए तुझे हदिया कर दूंगा। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। एक मुहर्रम से आप मसाइब सुनते आ रहे हैं, कभी हबीब इब्न मज़ाहिर का मसाइब सुना, कभी मुस्लिम इब्न औसजा का मसाइब सुना, कभी औन मोहम्मद का मरसिया पढ़ा, कभी ज़ैनब उम्मे कुलसूम के लाल औन मोहम्मद का मसाइब सुना, कभी जनाब कासिम के मसाइब पर गिरिया किया, अरबाब अज़ा कभी मौला अब्बास पर गिरिया किया। आज 9 तारीख आ गई अरबाब अज़ा, आज की तारीख मंजूर है करबला के चश्मा असगर से कितना सन्ना शहीद है, कितना मजलूम शहीद है अरबाब अज़ा।
तारीख बयान करती है, जब असगर को लेकर के हुसैन मदीने से चले हैं, रास्ते में काफिले को रोका गया। बहन उम्मे कुबरा जनाबे कुबरा बाहर आ गए, किस लिए? आखिरी बार अपने भैया से प्यार कर लूं, आखिरी बार अपने भैया से मोहब्बत कर लूं। अरबाब अज़ा काफिले को रोका गया। जनाबे अली असगर को जनाबे सोगरा के हवाले किया गया। सोगरा ने जनाबे असगर को अपनी आगोश में लिया। एक फिक्रा कहा, ऐ भैया असगर, क्या आलम तन्हाई में तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओगे? हाँ अरबाब अज़ा, जनाबे अली असगर को प्यार किया। प्यार करने के बाद जनाबे ज़ैनब आगे बढ़ी, लाओ बेटा असगर को मेरे हवाले कर दो। और लेकिन असगर है अपनी बहन के आगोश नहीं छोड़ रहे हैं। उम्मे लैला आगे बढ़ी, असगर मेरी आगोश में आ जाओ। लेकिन असगर उम्मे लैला की आगोश में नहीं आए। उम्मे फरवा आगे बढ़ी, मेरे लाल मेरी आगोश में आ जा। लेकिन असगर उम्मे रुबाब की आगोश में नहीं गए। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब आगे बढ़ी, मेरे लाल मेरी आगोश में आ जा। लेकिन असगर जनाबे ज़ैनब की आगोश में नहीं जाते। एक मर्तबा हुसैन को खबर मिली असगर किसी की आगोश में नहीं आ रहा है। हुसैन करीब आए, आने के बाद असगर के कानों में कुछ कहा। अल्लाह जाने हुसैन ने क्या कहा होगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मख्तल ये फिक्र लिखता है, हुसैन ने असगर के कानों में कुछ कहा। अरे बच्चा बहन की आगोश से वो मख्तल हुसैन की आगोश में आ गया। अजब ना हुसैन ने कहा हो, असगर क्या करबला में कुर्बानी पेश न करोगे? जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। शहजादी को उसके पोते का पुरसा दे दो। अरबाब अज़ा उम्मे फरवा को, उम्मे रवा को उसके शशमाहे का पुरसा देना है। आ गया करबला का मैदान। अरबाब अज़ा आज शब आशूर है ना, हर सहाबी हर माँ अपने बच्चों को अपनी आगोश में लेकर के बैठी थी। उम्मे फरवा कासिम को लेकर के बैठी थी। मेरे लाल कल कुर्बानी का दिन है, सबसे पहले तू कुर्बान होना। अकबर को लैला लेके बैठी थी, बेटा कल कुर्बानी का दिन है, सबसे पहले तू शहीद होना। और मोहम्मद अपने बच्चों को, जनाबे ज़ैनब अपने बच्चों को लेके बैठी थी। मेरे लाल कल तू अपने आप को हुसैन पर कुर्बान कर देना। तारीख बयान करती है, जब इमाम हुसैन उम्मे रबाब के खैमे के करीब से गुजरे हैं तो क्या देखा, रबाब गिरिया कर रही है और असगर से कहती है, अरे असगर कल ज़ैनब और मोहम्मद को कुर्बान करेगी, कल उम्मे लैला अकबर को कुर्बान करेगी, कल उम्मे फरवा अपने कासिम को कुर्बान करेगी। वो मैदान जंग में जाएंगे, हुसैन पर कुर्बान होंगे। ऐ मेरे लाल तू शर्म आता है, तू अपने हुसैन में कैसे कुर्बान होगा? जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। एक मर्तबा हुसैन खैमे में दाखिल हुए और कहता है, उम्मे रुबाब घबराओ नहीं, हुसैन असगर को अपने हाथों में लेकर के मैदान करबला में जाएगा। हाँ अरबाब अज़ा आशूर का वो दिन आ गया। हुसैन यको तन्हा करबला के मैदान में खड़े हैं। अरबाब अज़ा मक्तल का ये फिक्रा है, हमारे आपके यहाँ का ये दस्तूर है ना अरबाब अज़ा, जब कोई शहीद होता है या हमारे घरों में किसी का इंतकाल होता है तो कम से कम लोग आते हैं, उसे पुरसा देते हैं, उसका दिल आजारी करते हैं, उसको गले से लगाते हैं, उसके सर पे दस्ते शफकत भेजते हैं। अरबाब अज़ा पुरसे का सबसे कमजोर लफ्ज जो है उसे कहा गया है कि मरने वाले से लोग पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे वालिद को क्या हुआ था, तुम बताओ तुम्हारे बच्चे को क्या हुआ था। मीर अनीस मरसिया पढ़ते हैं कि हुसैन ने करबला के मैदान में कहा, अब्बास मर गया मेरा अकबर जुदा हुआ। अरे मुझसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सवाए गमे मज़लूमे करबला के। अब्बास मर गया, अली अकबर जुदा हुआ, मुझसे किसी ने यह भी न पूछा कि क्या हुआ। हाँ अरबाब अज़ा हुसैन यको तन्हा है। एक बुलंदी पे पहुंचा, एक आवाज बुलंदी, हल मिन नासिरिन यंसुरना।
हल मिन मुगीसिन युगीसुना, अरे है कोई जो हुसैन की नुसरत करे, है कोई जो हुसैन की मदद करे। अरबाब अज़ा हुसैन का इस्तिगासा बुलंद करना था, क़याम हुसैनी से गिरिए की आवाज आने लगी। एक मर्तबा हुसैन दरे खैमा पे आए, आवाज दी ज़ैनब हुसैन जिंदा है, ये गिरिए का सबब क्या है? हुसैन अभी जिंदा है जैनब, फिर ये गिरिया कैसा है? जैनब कहती भैया तुम्हारे इस्तिगासे में इतना दर्द था कि असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। तमाम बीवियां गिरिया करने लगी। एक मर्तबा जनाब इमाम हुसैन ने जनाब जैनब से कहा मेरे असगर को मेरे हवाले कर दो, मैं मक्तल के मैदान में असगर को लेकर के जाता हूँ, शायद कोई शकी रहम खा करके असगर को पानी पिला जाए। रबाब सुनोगे, उम्मे रबाब ने असगर को तैयार किया, आगोश हुसैन में दिया, हुसैन ने असगर को अपनी आगोश में लिया, आबा का साया किया, मक्तल के मैदान की जानिब रवाया हुए हैं। तारीख ये कहती है, मक्तल का ये फिक्रा है कि जब हुसैन मक्तल हुसैनी की जानिब जा रहे थे, कत्लगाह की तरफ जा रहे थे, तो आने वालों ने समझा कि हुसैन कुरान ला रहे हैं, हुसैन बैत करने आ रहे हैं। अरबाब अज़ा हुसैन एक बुलंदी पे पहुंचे, पहुंचने के बाद अब जो अपने आबा का दामन को हटाया तो क्या देखा? 6 महीने का चश्मा हुसैन की आगोश में। एक मर्तबा हुसैन कहते हैं ऐ फौजे अशकिया, अगर तुम्हारी निगाहों में मैं गुनहगार हूँ, अगर तुम मुझ पर रहम करना नहीं चाहते तो कम से कम इस बच्चे पर रहम कर दो, इसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका है, ये बच्चा बड़ा प्यासा है। अरबाब अज़ा जवाब ना आया। एक मर्तबा हुसैन ने एक जुमला कहा है फौजे अशकिया, अगर तू चाहता है, अगर तू ये सोचता है कि हुसैन असगर के बहाने खुद पानी पी लेगा तो लो हुसैन असगर को जलते हुए रेगिस्तान पे लेटा देता है, अपने हाथों से पानी पिला दो। अरबाब अज़ा कहना बड़ा आसान है, आप लोगों का सुनना बड़ा आसान है। करबला की तपती हुई रेगिस्तान है, 6 महीने का नन्हा बच्चा है। जरा तसव्वुर करना अरबाब अज़ा, जब 10 मुहर्रम को तुम अपने बच्चों को जुलूसों में लेकर के जाते हो, जब धूप की तपिश होती है, बच्चों के पैर जलने लगते हो, तुम्हारा बाप का कलेजा समझ नहीं सकता, अपने बच्चों को आगोश में उठा लेते हो ना, अपने बच्चों को आगोश में उठा लेते हो। हुसैन ने, मुझे नहीं मालूम हुसैन ने किस दिल के साथ असगर को जलती हुई जमीन पर लेटाया, लेकिन फौजे अशकिया से कोई जवाब ना आया। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। एक मर्तबा हुसैन ने बढ़ करके बच्चे को अपनी आगोश में लिया, लेने के बाद असगर से कहते मेरे लाल तू भी तो हुज्जत खुदा की फर्जंद है, अपनी हुज्जत को तमाम कर दे, इन फौजे अशकिया को बता दो तुम कितने प्यासे हो। अरबाब अज़ा तसव्वुर शर्त है, अरबाब अज़ा तारीख बयान करती है, मक्तल ये लिखता है कि 6 महीने के बच्चे ने एक मर्तबा अपनी सूखी जबान अपने सूखे होठों पे जब पेरना शुरू किया, अरे मक्तल यजीद में अरे फौजे मुड़ गया, गिरिया करने लगी। अरबाब अज़ा तसव्वुर करो, अरबाब अज़ा जब 6 महीने में बच्चे ने अपने खुश्क होठों पे जब जबान फेरी है, अशकिया ने गिरिया किया, अशकिया ने गिरिया किया है, मुझे नहीं मालूम। जब यही बच्चा उम्मे रबाब के सामने कभी मुंह को खोलता था, कभी मुंह को बंद करता था, उस माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मज़लूम करबला के। एक मर्तबा जैसे ही असगर ने अपने होठों पे खुश्क ज़बान फेरी है, एक मर्तबा हमारे साथ कहता है ऐना ऐना हुरमुला इक्ता कलामल हुसैन, हुरमुला कहाँ है, हुसैन के कलाम को कता कर दे। अब एक मर्तबा हुरमुला ने तीर से शोभा का तीर असगर की जानिब रवाना किया है। मक्तल का ये फिक्रा है, जब तीर असगर के गले पे लगता है, फन कलब समी बेयदिल हुसैन, बच्चा बाप के हाथों पे मुंतलिब हो गया।
बच्चा बाप के हाथों पे मुनकलिब हो गया। हुसैन ने खून को आगो हाथों में लिया, चेहरे पे मला। अब हुसैन खैमे की जानिब जाना चाहते हैं। अकबर का जनाजा लाए, लेकिन जाने में देरी न की। वो बास के जनाजे को उठाया, लेकिन खैमे में जाने की तरफ रुके नहीं है अरबाब ऐसा। लेकिन मक्तल में ये पहला जनाजा है, 6 महीने का जनाजा है, 6 महीने बच्चे का जनाजा है। हाथों में हुसैन ने लिया है, खैमे की जानिब चाहते हैं। हुसैन खैमे की जानिब जाए, लेकिन कदम साथ नहीं दे रहे। हुसैन के दिल में यही ख्याल है, एक माँ से वादा किया था कि बच्चे को पानी पिलाने ले जा रहा हूँ, उस माँ के सामने बच्चे को कैसे पेश करूं? आप कलाम हाल करेंगे। हुसैन 7 मरतबा आगे बढ़े हैं, 7 मरतबा पीछे बढ़े हैं। जबान पर कलमा इस्तिरजा था, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रे। हुसैन आगे बढ़ते हैं, हुसैन पीछे आ जाते हैं। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सवाए गम मजलूम करबला के। हुसैन दर खैमा पे आए, आवाज दी उम्मे फरवाह, उम्मे रबाब, अपने असगर को ले जाओ। एक 4 साल की बच्ची आई, दामन को पकड़ लिया, बाबा बाबा असगर को पानी पिला दिया। सकीना प्यासी है, अबा का दामन उठाया। उम्मे रबाब ने असगर को देखा, मरसिया पड़ा, या बुनैया मिस्ल का जुनहार, ऐ मेरे लाल, क्या तुझ जैसे बच्चे बेजिना कर दिए जाते हैं? जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। बस आखिरी बात और आपके इबादत को तमाम कर दूंगा। अरबाब अज़ा, हुसैन ने जनाजे को उठाया। ये पहला शहीद है कि जिसे हुसैन ने अपने हाथों से दफन किया है। पुश्ते खैमा आए हैं, तलवार से कब्र को खोदा। अरबाब अज़ा, तसव्वुर शर्त है, एक जुमला सुन लो अरबाब अज़ा। जब किसी इंसान पर कोई गम पड़ता है, जब इंसान पर कोई मुसीबत आती है और वो उसे बर्दाश्त करता रहता है, जब बर्दाश्त करता रहता है, एक वक्त वो भी आता है कि जब इंसान से बर्दाश्त नहीं होता, तो ऐसे आलम में इंसान अपने चाहने वालों को याद करता है। हुसैन ने करबला के मैदान में अपने चाहने वालों को याद किया है। आप लोगों को हुसैन ने करबला में याद किया है और ये जुमला फरमाया था, ऐ मेरे शियो, अगर कहा जाए मेरे शियो, जब ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद कर लेना। ऐ मेरे शियो, जब किसी गरीब को देखना, जब किसी शहीद को देखना, तो मुझ पर गिरिया करना, मुझ पर रुतबा कहना, या हुसैन। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। मुझ पर गिरिया करना, मुझ पर रुतबा करना। हुसैन ने करबला के मैदान में आपको याद किया है और एक फिक्रा कहा, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे शियो, काश तुम करबला के मैदान में होते तो देखते हुसैन अपने बच्चे को लेकर किस तरीके से अशकिया से पानी मांग रहा। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। हुसैन ने आपको याद किया है अरबाब ऐसा, गिरिया कर लो, हुसैन के असगर का पुरसा दे दो। हाँ अरबाब ऐसा, आखिरी फिक्रा और आपकी इबादत को तमाम कर दिया। पहला शहीद जिसे हुसैन ने अपने हाथों से दफन किया, तलवार से कब्र को खोदा, तसव्वुर शर्त है अरबाब ऐसा। असगर को लहद में उतारा। हमारा और आपका दस्तूर है ना कि दफन करने के बाद मिट्टी दिया जाता है, तमाम चाहने वाले मिट्टी देने के लिए आते हैं। करबला में हुसैन ने तन्हा असगर की लहद को खोदा। मुझे नहीं मालूम 57 साल के बाप ने अपने 6 महीने के बच्चे की लहद कैसे खोदी होगी, मुझे नहीं मालूम। 57 साल के बूढ़े ने अपने 6 महीने के बच्चे को कब्र में कैसे उतारा होगा। हार बाबे अज़ा, हुसैन ने असगर को दफन कर दिया। हमारे यहाँ पे दस्तूर है ना कि जब हम मरने वाले को दफन कर देते हैं तो उसकी कब्र पे पानी डालते हैं, उसकी कब्र पे पानी डालते हैं। अरे बाबे अज़ा, करबला के मैदान में
हुसैन के खैमे में पानी नहीं है। बच्चे अलाताश अलाताश, हाय प्यास, हाय प्यास की आवाजें आ रही है। हुसैन ने असगर को दफन किया। हुसैन ने कब्र असगर पे बैठ के गिरिया करना शुरू किया। हुसैन ने अपने आंसू से असगर की लायत को नम किया। अरे बाबे आजा, बस आखिरी जुमला, हुसैन ने असगर को दफन कर दिया। हुसैन शहीद हो गए। जब तमाम सरों को जमा किया जाने लगा तो एक मर्तबा उमर साथ कहता है, शहीद तो 72 थे, ये सर 71 क्यों है? 72वां सर कहाँ है? किसी शकी ने कहा है उमर साथ वो हुसैन का शशमाहा असगर था, हुसैन ने उसे अपनी जिंदगी में दफन कर दिया। अरबाब आजा उमर साथ कहता है, मुझे उस बच्चे का सर चाहिए। कुछ नैजा सवार घोड़े पे सवार हुए, पुश्ते खैमा पे आए, जहां हम जमीन देखते थे नैजे को मारते थे। इस मंजर को फिजा दरे खैमा से देख रही थी। एक मर्तबा आवाज दी, उम्मे रबाब, तुम्हारे बच्चे की खैर। उम्मे रबाब, तुम्हारे बच्चे की खैर। खुदा किसी बच्चे को, खुदा किसी माँ को यह मंजर न दिखाए जो करबला के मैदान में उम्मे रबाब ने देखा। अरे इसी असना में एक शगी ने नेजा मारा। अब जब नेजा निकाला तो नेजे के साथ 6 महीने के असगर का जनाजा उम्मे रबाब ने मरसिया पड़ा। ऐ मेरे लाल, तुझे कब्र में बेसुकून से रहने न दिया।